इंसाफ का कत्ल है, जरा दूम से निकले। क्योंकि ऐसा लगता है कि पाकिस्तान क्रिकेट टीम पाकिस्तान की टीम नहीं है, बल्कि किसी एक शख्स के घर की जागीर है, जिसे जब मर्जी चाहे, जैसे मर्जी चाहे, जिस रंग में चाहे डाल दिया जाए। और यहां पे आज पाकिस्तान का जो स्क्वाड अनाउंस हुआ है, इसमें आप देख लें कि सुफियान मुकीम एक बार फिर से नहीं है श्रीलंका के अगेंस्ट जो स्क्वाड अनाउंस किया गया है। सुफियान मुकीम जो प्रेसिडेंट कप में 11 मैचेस में 20 विकेट लेके प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट ठहरा था, जिस बंदे ने राइजिंग एशिया कप पाकिस्तान को जितवाया अहमद दानियाल के साथ मिलकर, एक किस्म का बेस्ट परफॉर्मर था पाकिस्तान की तरफ से, वो भी नहीं है। उसके बाद जो बंदा उसकी जगह पे आ रहा है शादाब खान, उसके साथ आप कंपैरिजन कर लें परफॉर्मेंसेस का, तो 2025 में सुफियान मुकीम ने 10 मैचेस खेले हैं, 11 विकेट्स ली हैं, 19.21 की एवरेज है और इकोनॉमी है 6.29 की। और दूसरी तरफ शादाब खान जो उस जगह पे आ रहे हैं सुफियान मुकीम की, उसने खेले हैं 8 मैचेस, 5 विकेट्स, 41.6 की एवरेज, और जो इकोनॉमी है वो आप देखें तो 9.45 की। यानी कि पर रन जो वो दे रहा है सुफियान मुकीम से 3 रन ज्यादा दे रहा है। तो यहां पे शादाब खान पता नहीं कौन सी गिदड़ सिंगी है उसके पास, कहां से उठता है और टीम में आ जाता है। हर बार पाकिस्तान का जब वर्ल्ड कप का कोई स्क्वाड अनाउंस होता है या वर्ल्ड कप से पहले एक जो माहौल बनाया जाता है, बिल्कुल उसी तरह से शादाब की जगह बनाई गई। और पहले तो सुनने में आता था कि हमारे पास जो है वो टैलेंट नहीं है, मजबूरी है, आमिर को ले आते हैं, इमाद को ले आते हैं, इस पर्ची को ले आते हैं, उसको ले आते हैं, फलाना ले आते हैं, और बार बार हम वापस 2 साल 3 साल पीछे चले जाते थे। लेकिन अभी कुछ पिछले अरसे में राइजिंग एशिया कप हुआ, अंडर 19 का हुआ, उसके अलावा डोमेस्टिक का जो पूरा साइकिल चल रहा है इसमें, और मतलब अंडर 19 के जितने भी लड़के थे हर जगह पे परफॉर्म कर रहे थे, लेकिन उन सबको नजरअंदाज कर दिया गया और फिर से अपनी जो पसंद नापसंद है उसे टीम में डाल लिया गया है। वही बात है जैसे उनके घर की जागीर हो। पाकिस्तान क्रिकेट टीम की जो मैनेजमेंट है, जो सिलेक्टर्स हैं, जो कप्तान हैं, जो हेड कोच है माइक हसन, सलमान अली आगा, अलीम डार, आकिब जावेद, असद शफीक, ये सब सोच रहे हैं कि शादाब खान टीम में आके एक तीर से 2 शिकार करेगा। यानी कि बॉलिंग वो करेगा सुफियान मुकीम की जगह और बैटिंग करेगा हसन नवाज की जगह एज अ फिनिशर। तो आप ये ना समझें कि कोई शादाब खान जो है वो शकीब उल हसन है या रविंद्र जडेजा है, जो आज के टाइम के बेहतरीन ऑलराउंडर्स हैं। क्योंकि सुफियान मुकीम चाहे वो इंडिया की टीम हो, चाहे वो न्यूजीलैंड की टीम हो, चाहे कोई राइजिंग एशिया कप हो, जहां भी उसे मौका मिला है उसने बॉलिंग से परफॉर्म किया है। और हर जगह पे जहां पे बाकी प्लेयर्स पिट रहे थे, वहां पे सुफियान मुकीम ने ना सिर्फ आके रन रोके बल्कि विकेट्स भी निकाली। और दूसरी तरफ हसन नवाज, जिसको आपने पहले एज अ ओपनर ट्राई किया, उसने सेंचुरी की, उसके बाद 4 नंबर पे भेजा, उसके बाद 6 पे भेजा, फिर 7 पे भी उसे भेजा, और उसके कैरियर के साथ आपने खिलवाड़ करते करते उसे टीम से बाहर निकाल दिया, जो कि पाकिस्तान का एक बेहतरीन फिनिशर बन सकता था, जिसने पीएसएल में जैसे कोयटा ग्लेडिएटर को मैचेस जितवाए थे। जिस तरह की प्रेशर सिचुएशन से हसन नवाज मैचेस निकाल के लेके गया था, मेरे ख्याल में उसका ड्रॉप बनता ही नहीं था, और वो आपको एक मैच विनर मिला था, और जो किसी भी टाइम आके मैच का पांसा पलट सकता है। लेकिन हसन नवाज को निकाल के शादाब आप सोच रहे हैं कि 2-2 काम करेगा, तो बिल्कुल शादाब जो है वो एक तीर से 2 शिकार करेगा। लेकिन पहले तो वर्ल्ड कप के बाद जाहिर सी बात है कप्तान साहब की छुट्टी होगी और शादाब कप्तान बनेगा, कप्तान का शिकार होगा। उसके बाद जाहिर सी बात है जो परफॉर्मेंसेस हमें अब नजर आना शुरू हो गई हैं, क्योंकि हम तो ये समझ रहे थे कि हमारा जो सबसे स्ट्रॉन्ग डिपार्टमेंट है टीम का वो स्पिन का है, लेकिन अब शादाब के आने के बाद, सुफियान मुकीम के जाने के बाद वो भी कमजोर हो गया है। तो रिजल्ट अभी हमें धुंधला धुंधला नजर आना शुरू हो गया है। तो माइक हसन साहब, आपका भी जो पत्ता है वो कट जाएगा वर्ल्ड कप के बाद, जैसे हमेशा होता है। एक तो कप्तान की छुट्टी होगी और साथ में कोच साहब आपकी, और शादाब जाहिर सी बात है एक तीर से 2 शिकार ही करेगा। लेकिन जो आप सोचते हैं कि बॉलिंग भी करके देगा, बैटिंग भी करके देगा, ये ऐसा कोई लेजेंड शादाब पता नहीं कहां से हमने डाउनलोड कर लिया है इस बार कि क्या कुछ करके देगा जो पहले वो नहीं कर सका। फिर इसके बाद स्क्वाड में बात करें तो ख्वाजा नाफे की एंट्री हुई है, और ख्वाजा नाफे के आने जाहिर सी बात है टैलेंट तो है और परफॉर्मेंस भी उसने दी हुई है, लेकिन डेब्यू करेगा। और एक बड़ा सवाल यह है कि ख्वाजा नाफे कौन से नंबर पे खेलेगा, क्योंकि वो भी ओपनर ही है, और आपने बैकअप विकेट कीपर जो डाल दिया है ख्वाजा नाफे को, ये खेलेगा किस नंबर पे? क्योंकि मां सदाकत की जब बात हो रही थी, पिछले सारे जो टूर्नामेंट्स खेले गए हैं उसमें मां सदाकत टॉप रन स्कोरर रहा है,
और अभी भी जो टूर्नामेंट चल रहा था उसमें 500 कुछ रन उसने किए थे। तो मां सदाकत की जगह भी हम यही सवाल उठा रहे थे कि वो कौन से नंबर पे खेलेगा अगर उसे टीम में डाला जाएगा, क्योंकि वो भी तो ओपनर ही है। तो यही मसला है ख्वाजा नाफी के साथ कि ये कौन से नंबर पे खेलेगा, क्योंकि जब टीम सिलेक्ट होती है तो हमेशा ये देखा जाता है कि कॉम्बिनेशन क्या बनेगा, ओपनर कौन खेलेगा, हमारे पास कितने ओपनर्स हैं, स्पिनर्स कौन से हैं, फिनिशर कौन से हैं, ऑलराउंडर्स कौन से हैं। लेकिन ये सारी चीजें पाकिस्तान की टीम की सिलेक्शन होते हुए कोई नहीं सोचता और बस जो नाम दिमाग में आता है उसे डाल लिया जाता है। अब साथ में नसीम शाह आ गए हैं, पता नहीं क्यों आ गए हैं, क्या करने आए हैं, क्या उखाड़ेंगे जो वो नहीं उखाड़ सके पहले। और अहमद दानियाल जिसने मैच जितवाया था, राइजिंग एशिया कप का जो फाइनल है जिसने जितवाया था, उसे फिर से नजरअंदाज कर दिया गया है। और इसके अलावा अब्बास अफरीदी वो क्यों नहीं है ये भी नहीं पता। तो चलिए बात करते हैं फिलहाल अब स्क्वाड पे कि कौन कौन से प्लेयर्स को डाला गया है। सलमान अली आगा कप्तान, दूसरे नंबर पे अब्दुल समद, अबरार अहमद, फहीम अशरफ, फहद जमान, ख्वाजा नाफे, मोहम्मद नवाज, मोहम्मद सलमान मिर्जा, मोहम्मद वसीम जूनियर, नसीम शाह, सबजादा फरहान, साइम अयूब, शादाब खान, उस्मान तारिक। ये स्क्वाड में आपको बताऊं, जेन्युइन बात बताऊं तो इतना बुरा नहीं है। 3-4 चेंजेस जो की गई हैं, उखाड़ पिछाड़ की गई है। इसके अलावा जैसे वसीम जूनियर है, उसके साथ साथ मोहम्मद नवाज हमारे पास एक परफॉर्मेंस देता हुआ आ रहा है, सलमान मिर्जा है। तो स्क्वाड इतना बुरा नहीं है, लेकिन वही बात है कि जब आप किसी प्लेयर के साथ ज्यादती करके जाएंगे तो फिर आपकी टीम नहीं जीत सकती। ये किसी का हक मार के आप कभी भी आगे नहीं बढ़ सकते और यहाँ पे हक मारा गया है। और इसके अलावा बहुत से लोग सोचते होंगे बाबर नहीं है, शाहीन नहीं है, तो ये इसीलिए नहीं है क्योंकि इस टाइम बीबीएल में खेल रहे हैं और ऑस्ट्रेलियन क्रिकेट ने ये पाकिस्तान क्रिकेट से डिमांड की थी कि इन्हें पूरा सीजन खेलने देना चाहिए। लेकिन यहां भी एक सवाल है कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने अपनी क्या डिमांड रखी है। क्या हमें 3 T20I मैचेस की जगह 5 मैचेस मिलेंगे ऑस्ट्रेलिया से, या फिर पीएसएल में कुछ नेगोशिएशन होगी मैक्सवेल पे या दूसरे जो प्लेयर्स हैं उन पे कि ऑस्ट्रेलियन हमें जो है वो पीएसएल में कुछ बड़े नाम देखने को मिलेंगे जो आईपीएल नहीं खेल रहे। तो ये भी एक सवाल है कि पाकिस्तान, जाहिर सी बात है, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने अगर इतना बड़ा ये आप कह लें कि डिसीजन लिया है कि बाबर शाहीन नहीं खेलेंगे श्रीलंका के अगेंस्ट, वो भी वर्ल्ड कप से बिल्कुल एंड पहले श्रीलंका में जहां पे तैयारी करने का मौका मिल सकता है, तो बदले में पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को क्या मिलेगा।